आश्वासन देना बंद करो। विभाग हम लोगों को परेशान करके रख दिए है। करीब हम लोग 4 से 5 बार विभाग आ चुके हैं। हमको यह लगता है कि पढ़े लिखे लोगों की बात वह सुनना नहीं चाहते हैं। अनपढ़ निरक्षर और जो उनके झोला टांगने वाले हैं माननीय मुख्यमंत्री साहब को, उन्हीं की बातों पर ये ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आश्वासन देना बंद करो। पूरे देश भर में बेरोजगारों की एक लंबी फौज तैयार हो रही है और ऐसे में झारखंड की भी जो है तस्वीरें वही दिख रही है। इस वक्त जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, तमाम जितने भी है ITI इंस्ट्रक्टर जो है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जो नामकुम में कार्यालय है उसके सामने अपने रिजल्ट को जारी करने के लिए, आंसर की जारी करने के लिए और नियुक्ति पत्र के लिए यहाँ पर विभाग से बातचीत करने के लिए आए थे। विभाग के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि हमारे पास वक्त नहीं है बातचीत करने के लिए, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारा काम का बोझ है। काम का बोझ किस तरह का है यह समझ में नहीं आता है। काम का बोझ क्या है, अगर इन लोगों की रिजल्ट जारी नहीं कर पा रहे हैं विभाग, तो काम का बोझ कैसा होगा यह अंदाजा लगाया जा सकता है। इस वक्त हमारे साथ जो तमाम इंस्ट्रक्टर है वह डिग्रीधारी है, एक्सपीरियंस्ड है, हायर एजुकेशन, अलग अलग जिलों से यहाँ पर पैसे खर्च करके आते हैं। लगभग कई बार आ चुके हैं रिजल्ट अपनी जारी करवाने को लेकर। जो भी करना होगा करेंगे। हम लोग का 7 महीना एग्जाम दिए हुए हो गया है। हम लोग लगातार एग्जाम देने के बाद जो है रिजल्ट का मांग कर रहे हैं। विभाग ये दौड़ लगा रहे हैं, JSSC लगातार आ रहे हैं। किसी प्रकार का कोई पॉजिटिव न्यूज हम लोग को मिल नहीं रहा है, सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। अब हम लोग थक हार गए हैं। आज हम लोग JSSC सचिव सुधीर जी से भेंट किए, वो हम लोग को बहुत ही मतलब कि रूडली बात किए। विभाग हम लोगों को परेशान करके रख दिए है। करीब हम लोग 4 से 5 बार विभाग आ चुके हैं। यहाँ JSSC ऑफिस आ चुके हैं। ये केवल ये आश्वासन देते हैं कि काम हो रहा है, 2 महीना बाद आइए, फिर रिजल्ट आ जाएगा, आंसर किया जाएगा। अभी आज आए तो कहता है बोलने की तमीज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सेक्रेटरी हम लोगों से सही से बात नहीं करते हैं। कहते हैं अगस्त में आएगा, फलना आएगा, चिलना आएगा, सिर्फ आश्वासन देते हैं। सुधीर कुमार गुप्ता सेक्रेटरी जी हैं, वो हम लोगों से सही तरीके से बात तक नहीं कर किए। वो बोलते हैं कि हमारे पास आधा मिनट है। बताइए कि हम लोग 3 साल से परेशान हैं। 3 साल से इतना मेहनत करके हम लोग जो है रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और उनके पास आधा मिनट है हम लोग की बात करने का। हम लोग से बात तक नहीं किए, बोला कि तुम लोग जाओ यहाँ से। व्यस्तता का कारण आप लोगों ने नहीं पूछा? क्या चाहिए व्यवस्था? हमको जाना है, किसी से बात करना है, किसी मीटिंग करना है, ठीक है। इतने आदमी हम लोग गए थे, लेकिन उनको आधा मिनट 1 मिनट बात करने का जो है टाइम नहीं है, व्यवस्था है। तो इस प्रकार से प्रत्येक बार हम लोगों को जो है डांट के, फटकार के, गाली दे के भगा देता है। क्या कहिएगा, आप लोग इतना परेशान होते हैं, इतने पैसे खर्च करके आते होंगे यहाँ, कितनी बार आ चुके हैं लगभग? मैं इसकी काउंटिंग नहीं बता सकता हूँ कौशल जी। मैं स्पष्ट ये बताता हूँ, मैं 2016 से इस विज्ञापन की आस में अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी का जो लाइफ होता है वो मैंने बिता दिया। मैं स्पष्ट यह सरकार और JSSC आयोग के जितने भी अध्यक्ष सचिव हैं सभी से यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको विज्ञापन नहीं देना है, पूरा नहीं करना है, रिजल्ट जारी नहीं करना है, तो आप स्पष्ट बोल दीजिए कि हमसे संभव नहीं है। 2016 से आंदोलन करने के बाद 2021 इस सरकार की पहली कैबिनेट हुई थी 1 जनवरी 2021 को। उसमें हम लोग को यह स्पष्ट गजट प्रकाशित हुआ था। बहुत उम्मीद के साथ जगह था कि 2021 हम लोग के लिए बढ़िया होगा। आज इस सरकार का अंतिम साल आ चुका है और हम लोग पुराने सरकार में जैसे थे अभी भी वैसा ही हैं। स्पष्ट यह कहना चाहते हैं कि परीक्षा का विज्ञापन 3 बार आवेदन कर चुके हैं इस परीक्षा के लिए, 3 बार आवेदन कर चुके हैं, 3 बार रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो चुका है समझिए, और अंतिम में एक बार परीक्षा लिखे भी हैं, परीक्षा बैठे भी हैं। जो डेट दिया जाता है, इतनी पॉजिटिवनेस हम लोग को भरी जाती है अंदर। अब किस प्रकार से भरी जाती है, जो एग्जाम डेट कैलेंडर में जारी किया जाता है उससे 15 दिन पहले एग्जाम डेट का घोषणा कर दी जाती है। हम लोग बहुत प्राउड होते हैं, चलिए अब तो अच्छा होगा, जल्दी रिजल्ट होगा। तभी तो 15 दिन पहले पूर्ण प्रिपरेशन के साथ बाल बच्चा, बीबी, घर परिवार छोड़ करके इस समय में 35-36 साल एज हो जाने के बावजूद भी एक रूम में कैद होकर के मोबाइल स्विच ऑफ करके मैंने पढ़ाई किया। सारे लोग ने पढ़ाई किया, आप देख सकते हैं सभी का 30 प्लस, 35 प्लस, 36 प्लस एज के हैं, ओवर एज वाले लोग हैं। उसके बावजूद भी आती है रिजल्ट का, तो हम लोगों का जो आंसर की जो विभाग के द्वारा जारी किया गया वह भी नवंबर में
27, 28, 29 नवंबर को परीक्षा होती है और दिसंबर में हम लोग को विभाग के द्वारा जो आंसर की होता है वह भी जारी हो जाती है। उसके बाद यह भी नोटिस में लिखा गया जाता है कि आप जल्द से जल्द विज्ञापन की पूरी की जाएगी। लेकिन दिसंबर बीत गया, ऑब्जेक्शन का जो प्रॉब्लम था, ऑब्जेक्शन में जंपिंग का मामला था कि आपका जो क्वेश्चन गलत लगता है, अगर आपको कोई शिकायत है तो उस पर ये कर सकते, आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। उसमें भी जंपिंग का मामला था। हम लोगों ने शिकायत दिया, पूरी सभी लोगों ने, उसका भी संशोधन हुआ, वह भी हो गया। वह दिसंबर महीना था। दिसंबर महीने के बाद जनवरी में फिर आए तो जनवरी में बोला गया कि आप जितना सोच रहे हैं उससे जल्दी नियुक्ति मिलेगी। मुख्यमंत्री के पास आप लोग गए थे सर। कल संडे को हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास गया था। हम लोग 5 का टीम मिलकर के गए हुए थे वहाँ पे। लेकिन गए, वार्तालाप होती है तो केवल उनकी भाषा, उनकी लैंग्वेज में जो बोलते हैं उन पर ज़्यादा इज्जत की जाती है। हमको यह लगता है कि पढ़े लिखे लोगों की बात वह सुनना नहीं चाहते हैं, अनपढ़ निरक्षर और जो उनके झोला टांगने वाले हैं माननीय मुख्यमंत्री साहब के, उन्हीं की बातों पर ये ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हम पढ़े लिखे लोगों की बात को वह सुनना नहीं चाहते हैं। अब डायरेक्ट लिए और बोल दिए ठीक है इसको देख लेंगे, आप लोग चले जाओ। अब बताइए, देख लेंगे, आगे कुछ क्वेश्चन ठीक है हो गया ना, देख लेते हैं इसको, इसके अलावा कुछ नहीं। आज JSSC लगभग यहाँ 100-150 के आसपास में लोग आए। यहाँ पे इस प्रकार से बोला गया कि आपका रिजल्ट 15 अगस्त के पहले दे दिया जाएगा। अब आप ही बताइए कि सरकार पहले नियुक्ति बोली थी, उसके बाद ये बोली। तो अब हम लोग तो 15 अगस्त वो बोल रहे हैं। अब 15 अगस्त क्यों? तो हमने पूछा कि सर ये 15 अगस्त बहुत ज़्यादा समय बोल, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो मैं इस टेक्निकल प्रॉब्लम के विषय में बताना, जनवरी में आए थे उस समय भी बोला गया था टेक्निकल प्रॉब्लम है। मार्च में आया था, मार्च में भी बोला गया था टेक्निकल प्रॉब्लम है। आज जून में आए, आज भी बोला गया टेक्निकल प्रॉब्लम है। क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है आयोग का, यह स्पष्ट करके बता दे। इससे यही पता चलता है टेक्निकल प्रॉब्लम यही है कि नियुक्ति नहीं देना है, टाल मटोल करके ही इसको बेड़ा पार कर देना है। देखिए, आज हम लोग 2016 से लेके बहाली, मतलब किसी कारणवश, चाहे सरकार का गलती बोलिए, चाहे मतलब जो भी बोलिए, विभाग की गलती, मतलब जितना भी प्रॉब्लम होता है ये सब सारा भुगतना किसको पड़ता है? स्टूडेंट को। कोई भी स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहा है। और सबसे बड़ा बात है कि हम लोग जो टेक्निकल पे आते हैं, और सबसे बड़ा बात ये है कि ये जो बहाली आता है, ये बहाली का टर्म और कंडीशन सुनिएगा ना तो दिमाग हिल जाएगा आपका भी। ऐसा कैसे? एक तो टेक्निकल कोई कोर्स कीजिए, उसके बाद एक CITS कोर्स होता है, उसके बाद साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए आपको। मतलब इतना वेट करने के बाद आप परिपूर्ण होते इस बहाली के लिए, मतलब बस ये तारीख पे तारीख। और सबसे बड़ा बात, बहाली जल्दी नहीं आती है। आज 2009 में बहाली आई थी और इसके बाद 2021 में बहाली आई है और अभी तक ये पूरा नहीं हो पाया। सबसे बड़ा बात ये समझ लीजिए। और सरकार जो बोलती है हम स्किल को बढ़ावा दे रहे हैं, स्किल को डेवलप कर रहे हैं, कहाँ से कीजिएगा? आपके पास टीचर नहीं है और बोलिएगा ये कर दिए हम, वो कर दिए, खाली ढोकसलाबाजी चल रहा है। औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी का रिजल्ट जारी करने बोलिए। सरकार से हम यही आग्रह करेंगे। सब परेशान है, पूरा स्टूडेंट। आज जो 24 जिला से जितना स्टूडेंट आया है, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी से कर्जा लेके कोई कुछ। और स्टूडेंट का लाइफ आप समझ सकते हैं। सरकार को भी ये चीज को समझना चाहिए कि जो इतना परेशानी है। रिजल्ट जो प्रशिक्षण अधिकारी का है, हम बोकारो से आए हैं। क्या नाम है? हमने मराजुद्दीन अंसारी। सब अलग अलग जगह से आए हैं। सब अलग अलग जगह से आए। लोग एग्जाम दिए थे? एग्जाम लगभग 7,500-8 हजार स्टूडेंट बैठे थे, जिसमें 930 बहाली है। इसमें अभी तक कोई किसी को कुछ नहीं मिला। जल्द से जल्द हम चाहते हैं कि 15 जून के अंदर अंदर सबको नियुक्ति पत्र दे दे सरकार, और नहीं तो फिर उग्र आंदोलन होगा। और हमारे पास क्या होगा? धरना प्रदर्शन करेंगे कल से ही, कल से हम लोग बैठ जाएंगे JSSC के यहाँ भी और विधानसभा भी। यदि जरूरत पड़ा तो वहाँ भी जाके हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। अब कब तक का अल्टीमेटम आप लोग दे रहे हैं और आगे क्या कुछ आप लोग करेंगे? पूरे झारखंड सरकार से
और जेएसएससी के सभी स्टाफ कर्मचारी सबसे ये हम अंतिम बार कह रहे हैं कि अब हम लोग जो है नहीं बात करने के लिए आएंगे, न ही कुछ करने के लिए आएंगे। सीधा ये मेरा मुद्दा रहेगा कि 15 जून तक अगर रिजल्ट नहीं आया, नियुक्ति नहीं हुआ, तो हम लोग जो है उग्र आंदोलन करेंगे, यहाँ तक कि हम लोग कुछ भी कर गुजरेंगे। इसके लिए सरकार जो है जिम्मेवार होगा और आयोग जिम्मेवार होगा। इसलिए जल्द से जल्द नहीं, 15 जून तक रिजल्ट जारी होना चाहिए एनी हाउ में, नहीं तो हम लोग बहुत बड़ा और बहुत कुछ करेंगे। कहाँ से आए हैं आप लोग, क्या नाम है? हम लोग पूरे झारखंड से आए हुए हैं, सभी जिले से सभी लोग हैं, यहाँ तक कि बाहर से भी कुछ आए हुए हैं। लड़कियां भी हैं इसमें? लड़कियां भी हैं, लेकिन वो धूप में चली गई, वो धूप सहन नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो लोग चले गए। अभी 2-3 बज रहा है, इतने धूप में हम लोग यहाँ तक टिके हुए हैं, वो लोग नहीं रुक पाई, वो लोग चली गई। इतना मुश्किल होता है पैसा खर्च करके? बहुत मुश्किल है, इतना मुश्किल है कि हम लोग कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। सीधा यही सोच पा रहे हैं कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी हो, दूसरा कुछ नहीं सोचेंगे हम लोग और कुछ नहीं बोलेंगे। अधिकारी और जो विभाग के मुख्यमंत्री से आप लोगों ने वार्ता के लिए गया था, क्या वो वक्त दिया उन्होंने? क्या कुछ पॉजिटिव बात हुई? एक ही बात कह रहे हैं, जितने भी सांसद विधायक मंत्री हैं वो सभी, विधानसभा चुनाव आने वाला है, अगर रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो इसका परिणाम उन सभी विधायक और मंत्री को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पूरे झारखंड से हम लोग सभी हैं। चलिए, तो देखिए जो है परिणाम भुगतना पड़ेगा, और ये तमाम जो इंस्ट्रक्टर है ये कई सालों से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो है सभी का यही कहना है जल्द से जल्द 15 जून का अल्टीमेटम जो है इनको दिया गया। अगर रिजल्ट जारी नहीं किया जाता है, नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता है, क्योंकि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और आचार संहिता फिर से लग जाएगा, क्योंकि अभी जस्ट जो है विधानसभा लोकसभा चुनाव जो खत्म हुआ और आचार संहिता खत्म हुआ है, इन दरमियान में अगर इनके रिजल्ट को जारी नहीं किया जाता है तो कहीं ना कहीं इन सभी का साल बर्बाद हो रहे हैं, एज जा रहे हैं, और बहुत कई सालों बाद जो है यह नियुक्तियां जो है इस विभाग में जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर का है निकलती है। तो हम चाहेंगे कि इस खबर के माध्यम से जल्द जो है जेएसएससी और सरकार जो है संज्ञान ले। जेके न्यूज के लिए रांची में कौशल कुमार। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज नेटवर्क को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना